हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए, हम पढ़ रहे हैं मैथ, स्पेशली हमारे ड्राइवर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। और ऐसा नहीं है कि ड्राइवर के कैंडिडेट्स के लिए ही ये मैथ स्पेशल मैथ है, तो हमारे ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे समय कार्य। समय कार्य जो है वो हमने पढ़ा कि ई किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? ये हो गया 30। 10 3 30 और 15 2 30। ये क्या आ गया? ये आ गया उनका कार्य क्षमता। क्षमता है, ये जो होता है ये होता है टोटल वर्क, यानी कितना काम उनको करना है। अब इसमें समय काम हमने पढ़ लिया। समय काम में आगे मजदूरी को हमने जोड़ना है कि दोनों, अब देखिए, दोनों अलग अलग काम को करें, इसी काम की, पूरे काम की मजदूरी होती है। सपोज करें कि 5,000 रुपए होती है, तो 5,000 यदि ए 10 दिन लगा के करता है, 5,000 उसको मिल जाएगा। बी 15 दिन लगा के करता है, उसको 5,000 मिल जाएगा। लेकिन दोनों मिलकर करें तो ए का हिस्सा क्या होगा और बी का हिस्सा क्या होगा? यहां पर क्या कॉमन मिस्टेक होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि ये 10:15 में उसको बांट देते। 10:15 में बांट दिया तो आलसी कौन है? ज्यादा समय कौन लगा रहा है? ज्यादा समय कौन लगा रहा है? ज्यादा समय लगा रहा है बी। यहां पर आप यदि इसी अनुपात में बांट देंगे तो ये क्या हुआ? ये तो उनका तीनों का अनुपात है। अभी अनुपात समानुपात आगे पढ़ेंगे तो दिनों का अनुपात 5 2 10, 5 3 15। यदि इसमें आप बांट देंगे तो आप जो आलसी है उसको आप ज्यादा पैसा दे देंगे, जबकि मजदूरी किस अनुपात में बंटनी चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि मजदूरी जो है वो क्षमता के अनुपात में बंटनी चाहिए। क्षमता के अनुपात में बंटनी चाहिए, यानी कि 3 और 2 5। अब एक एक नियम, या जिसको कहते हैं यूनिट मेथड, कि 5 किसके बराबर है? 5 5,000 के बराबर है, तो 1 के बराबर क्या हो गया? 1,000 हो गया। और 3 वाले का पूछे तो ए को मिल जाएगा 3,000 और बी को मिल जाएगा 2,000। बेसिक बात क्या है समझने वाली कि मजदूरी जो है वो किस अनुपात में बांटी जाएगी? मजदूरी बांटी जाएगी कार्य क्षमता के अनुपात में। अब पीछे हमने काफी क्वेश्चंस किए। यदि आप पहले दिन क्लास में आए हैं तो पीछे वाले जो चैप्टर हैं वो जरूर देखें वीडियो, तो ये अच्छे से समझ आ पाएगा कि यहाँ हम क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, हमने डायरेक्ट क्या है, ए बी जो है उसको तो हम विलोमानुपात कर देते हैं डायरेक्ट, लेकिन ए बी सी होता है तब हम किस तरीके से करें? तो यहां हमने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है ए बी और सी का, यानी 3 लोगों का। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम आपको कितना आता है? 3 तक ही पूछा जाता है ज्यादा। यहां देखिए, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या है कि ए जो है वो 12 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में, और सी कितने दिन में करता है? 18 दिन में। सबसे पहला काम तो ये करना है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी। के साथ साथ विकल्प, विकल्प मैंने क्यों नहीं लिखे? मैंने जान के विकल्प नहीं। ये हो गया 12, 15 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को पूरा करें और कुल मजदूरी 2,960 रुपए हो, तो ए का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा क्या होगा? ये आपको पूछा जा सकता है। या ए बी का जो हिस्सा है वो सी के हिस्से से कितना ज्यादा होगा, ऐसा पूछा जा सकता है। या यहां पर आपको दिया जा सकता है कुल मजदूरी की जगह ए का हिस्सा देकर आपको कुल मजदूरी पूछा जा सकता है, या बी का हिस्सा देकर आपको ए का हिस्सा पूछा जा सकता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं वही यूनिट मेथड, यानी जिसको कहा कि एक एक नियम जो है उससे हमें करना है। ए 12, 15 और ये काम आप कर चुके हैं। ये आपको आता है कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो हमें तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे ये नहीं ज्ञात करना, हमें उनकी क्षमता ज्ञात करनी है कि उनकी क्षमता क्या है तीनों की। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम हम लेंगे तो 12, 15 और 18, 18 जो है
18 दो 36 में ये तो 12 का तो जाता है, लेकिन 15 का नहीं जाता। तो 18 5 90, 90 में और 15 6 90, 90 में 12 का नहीं जाएगा। 90 को 2 से गुना कर दिया, ये 180 हो गया। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एलसीएम का चैप्टर हमने पढ़ा है पीछे। अब आप यदि 12 15 और 18 और उसमें फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 15 9, फिर 2 का दिया 3 15, 9 फिर 3 का दिया 1 5, 3 फिर 3 का दिया 1 5, 1 फिर 5 का दिया 1 1 1। इस तरीके से यदि एलसीएम करेंगे तो देखिए हम कंपटीशन में पिछड़ जाए। कोशिश करनी है कि शॉर्टकट जो है, शॉर्ट ट्रिक्स जो है, उनको पकड़ने की कोशिश करनी है कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसको उठाते हैं। अब यहाँ पर 5 थी 15, 15 थी 45, 45 2 90, 90 2 180 हो गया। अब 180 हो गया, 12 15 180 होता है, तो 15 12 180 हो जाएगा और 18 10 180। यानी कि ये ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या बन गया? 15 12 और 10। 15 12 10, 15 अनुपात 12 अनुपात 10। आगे यदि अब इनका मैसअप है क्या है? 15 12 10 का मैसअप है, तो कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो इनको कट कर दे, नहीं है। यानी कि जो छोटी से छोटी, नहीं बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी तो क्या है? 1 है। तो यही इनका अनुपात हो जाएगा। यानी मजदूरी को किस अनुपात में बांटा जाएगा? 15 12 और 10 के अनुपात में इसको बांटा जाएगा। 15 12 10 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो ये आपको कितना दिया है? 2960। ये 2960 किसके बराबर है? यानी कि सबका हिस्सा जो है कुल, यानी 37 15 12 और 10, ये कितना हो गया? 37। 37 के बराबर कितना है? 2960 है। तो हमें किसका हिस्सा चाहिए? ए का हिस्सा चाहिए, गुना 15 करते हैं। अब यदि पहाड़ा आता है तो काम देखो जल्दी होगा, क्योंकि 37 क्या है कि अभाज्य संख्या है, और पहाड़ा नहीं आता होगा तो एक मुश्किल यहां पर खड़ी हो जाएगी। क्या क्या कट नहीं रहा, कट नहीं रहा तो भाग देंगे। अब भाग देने के लिए भी वही पहाड़ा आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए। तो 37 8 जो है, 37 का यदि आपको पहाड़ा आता है तो 37 8 296 होता है। ये 80 हो गया, 15 8 हो गया 120, और ये हो गया 1200। 1200 किसका हिस्सा हो गया? यानी एक बराबर क्या आ गया? 80 आ गया। तो 15 बराबर 1200 हो गया, और 12 बराबर, ये ध्यान रखना है कि दिनों में नहीं बांट देना है। दिनों में बांट दिया तो आप गलती कर जाएंगे यहाँ पर। अब इसी क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या कहा था कि ए बी सी क्या है, क्रमशः 12 15 तथा 18। ए बी सी मैं यहां लिख देता हूं, 15 और 12 12 15 और 18, ये इनका दिन दे दिए, और तीनों मिलकर काम पूरा करें, और बी को 960 मिला तो कुल मजदूरी क्या है? बी को 960 मिला तो कुल मजदूरी क्या है? यहां पर भी आपको वही काम करना है। ए बी सी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो 12 15 और 18 आपको लिखना है। अब ये तीसरा लाइन बनाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया। डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं, ये लाइन बनाए बिना भी आप लिख सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन वो जो 1/12 वाला जो है तरीका, वो लंबा समय लेता है। तो यहां पर क्या हो गया? 180 हो गया, 180 हो गया। 12 15 15 12 और 18। अब यहां पर आपको क्या दिया है कि बी को 960 मिलता है, यानी कि ये 960 जो है ये किसके बराबर है? ये 960 जो है ये 12 के बराबर है। 12 एक बराबर क्या हो गया? 80 हो गया। यूनिट मेथड ध्यान रखना है, एक बराबर 80 हो गया। अब किसके बराबर आपको पूछ रहा है? कि कुल पूछ रहा है, तो कुल कितना होगा? 10 20 30, और 37 37 को 80 से गुना कर लो। 37 को 80 से गुना करोगे तो वही आ जाएगा 2960।
यदि यहां आपको पूछता कि ए का हिस्सा क्या है तो ए का क्या हो जाएगा 15 सेकंड। ये आपको बेसिक जो बात है वो समझ यदि आ गई है तो अगले क्वेश्चन को देखिए हम चलते हैं। यहां क्या कहा है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 6, 9 तथा 18 दिन में तीनों ने मिलकर काम किया तथा कुल मजदूरी 1440 रुपए हुई, तो बी का हिस्सा क्या है। यहां पर आपको पूरा पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। 2 नंबर का आपका पेपर होगा। यदि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, तसल्ली से पढ़ते हैं, तो आप 5 नंबर तो उसमें बचा जाएंगे। जो हड़बड़ाहट करते हैं वो 5 नंबर खो देते हैं। 1 नंबर का महत्व क्या है ये आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। तो यहां क्या किया हमने, ए बी सी। ए क्या है 6 दिन, बी कितना है 9 और सी है 18। ध्यान रखना है किसका। अब 6, 9 और 18 का तो एलसीएम क्या हुआ, 18 का 18 ही हो गया। तो 6, 3, 18, 9, 2, 18, 18, 1, 18, कुल 3, 2, 5 और 1, 6। यूनिट मेथड से करेंगे 1440। अब यही अनुपात हो गया कि बीसी में 3:2:1 में इतना बांटो, 1440 बांटो तो ए का हिस्सा क्या है। यही अनुपात समानुपात में पढ़ना है, यही साझेदारी में पढ़ना है। तो जनरली क्या होता है कि क्लास जब होता है, ऑफलाइन होता है, तो उसमें तो पहले समय काम मजदूरी वाला जो होता है चैप्टर, उसको बीच में छोड़ दिया जाता है कि मजदूरी जो है वो हम साझेदारी के साथ में पढ़ेंगे या अनुपात समानुपात के साथ में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ बिल्कुल का हिस्सा है और छोटा सा पार्ट है उसका, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब 3:2:1 अनुपात हो गया। आप ध्यान रखना है कि इसमें ही यदि बांट देंगे तो आप जो ज्यादा समय लेता है, यानी जिसकी क्षमता कम है, ज्यादा पैसा देंगे, वो गलती हो जाएगी। और एक विकल्प जो है वो आपको वैसा भी दिया हुआ मिलेगा। क्या पूछा आपको, 3, 2, 5 और 1, 6। तो ये 6, 6, 24, 6, 6, 2, 12, 6, 4, 24, 240। यूनिट मेथड 1 बराबर क्या आ गया, 240 आ गया। आपको किसका देना है, बी का हिस्सा बताना है, तो यहां कर देंगे 2, 480 रुपए हो जाएगा। कि देखो आपको बेसिक बात समझ आ गई कि ए बी में कैसे बांटना है। ए बी सी हो चाहे साथ में डी भी हो, उनमें उनकी क्षमता के अनुसार पैसा जो है वो बांटना है, ये ध्यान रखना है। यहां आपको कहता है ए अकेला किसी काम को 8 दिन में, तब बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। सी की मदद से यह काम 4 दिन में पूरा कर लिया। कुल मजदूरी 4200 रुपए में से सी का हिस्सा क्या है। सी की मदद से यानी कि एबीसी जो है वो कितने समय में कर सकते हैं। एबीसी तीनों मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला कितने समय में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। बी अकेला कितने समय में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। तो 12, 8 एलसीएम क्या हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा 24। अब 6, 4, 24, 8, 3, 24 और 12, 2, 24, ये दोनों का योग करके 6 में से 3 + 2 हम घटाते हैं, यानी कि 6 - 5 करते हैं, 1 बचता है। वो 1 का मतलब क्या है कि सी कितने दिन में करता है, 24 दिन में। तो सी 24 दिन में करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 24 एकम 24 यानी सी। अब ए बी सी, यहां पे आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, तो मैं इसको ए बी सी इस तरीके से लिख देता हूं, ए 8 दिन में, बी 12 दिन में और सी 24 दिन में। अब वापस एलसीएम ले लो, इसकी जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। 8, 3, 24, 12, 2, 24 और 24 एकम 24, यानी अनुपात क्या हो गया एबीसी का, एबीसी का अनुपात हो गया 3:2:1। सी का हिस्सा पूछा है। अब ये जो 4200 है, एक नियम की 4200 किसके बराबर है, 3, 2, 5 और 1, 6 के बराबर 4200।
6 के बराबर 4200 है तो 1 बराबर कितना हो गया, 700 हो गया, गुना 1। सी का ही है, सी की क्षमता क्या है, सी की क्षमता है 1। ये आंसर क्या आ गया हमारा, 700 का 700 ही आ गया। ये इसको करने की जरूरत नहीं थी, यहां पर आपको डायरेक्ट की है एबीसी का, उसमें से 5 घटा दिया तो एक किसका बचा, एक जो बचा वो सी का बचा। तो आ रहा है दोस्तों समझ, यदि देखिए आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और यदि आपको कोई डाउट हो, नहीं समझ आए, आपको ये लगे कि ये बोरिंग लग रहा है, और कुछ हमारे साथी जो है वो वाकई जो है पक्के ड्राइवर हैं, उनको हो सकता है थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि हर एक आखिरी बंदे तक जो है वो पहुंचे बात हमें। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा जो है टेढ़ा क्वेश्चन भी लिया है। एबीसी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, एबी मिलकर 36 दिन में तथा बीसी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, तीनों साथ मिलकर काम करें और कुल मजदूरी 3600 रुपए हो, तो बी का हिस्सा क्या हो। अब यहां पर देखिए कि ए बी सी जो है 24 दिन, इसमें से आप यदि ए बी घटा देते हैं तो पीछे किसका बचता है, पीछे सी का बचता है। ए बी का क्या है 36, अब 24 और 36 या बी सी घटा देते हैं तो किसका बचता है, पहले जो है कि बी सी का घटा देते हैं 36, बी सी कितने दिन, सॉरी बी सी कितने दिन करते हैं, 30 दिन में करते हैं। एबीसी 24 दिन में करते हैं, अब उसमें से बीसी 24 और 30 का एलसीएम क्या आया, 120 आया, 120 आया तो 24 5 120 और 30 4 120, यानी कि ए कितने दिन में करता है, 120 दिन में करता है। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, या ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम 1/120 ऐसे हमने एक बट्टा 120 क्यों लिखा अभी। चलिए अब दूसरा हम लेते हैं कि एबीसी या एबी, एबी कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में करते हैं। इसमें से यदि ए का हम घटा देवें, ए कितने दिन में करता है, 120 दिन में करता है। तो यदि ए बी में से ए घटा देते हैं, ये काम आपने सीखा है पीछे कि ए बी मिलकर 36 दिन में करते हैं, ए अकेला 120 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ये एलसीएम इनका जो है 12 3 36, 360 एलसीएम यहां पर आ जाएगा, 360 आ जाएगा, तो ये हो गया 10 और 12 3 360, यानी कि 360 में हम देवें 7 का भाग दें, 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि बी का एक दिन का काम हम यहां पर लिख सकते हैं। बी का एक दिन का काम क्या हो गया, 7/3 होगा। अभी इसका अनुपात कैसे बनेगा वो हम बना लेंगे। अब बच गया सी, बच गया पीछे कि ए और बी तो हो गया, सी बच गया। तो ए बी सी का क्या है, ए बी सी 24 दिन में करते हैं। यहां इसमें से यदि हम ए बी का घटा दें, ए बी का कितना है 36, यदि ए बी का घटा देते हैं तो पीछे जो बचेगा वो किसका बच जाएगा, तो 24 और 36 एलसीएम आता है 144। अब देखिए इसको जो जिसको आता है पहले से किया है शॉर्टकट तरीके से, बहुत सारे शॉर्टकट तरीके हैं, लेकिन जब बेसिक तरीका हमें आता हो तो हम कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको हम कर, 24 6 और 36 4, तो ये क्या हुआ, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 2, यानी कि ये क्या आ जाता है, यह 72। इन दोनों का अंतर करेंगे, 2 का भाग देंगे 72, यानी कि सी का एक दिन का काम क्या है, यहां लिखते हैं सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/।
अब भिन्न आपने पढ़ा है, भिन्न पढ़ा है, तो उसके अनुसार हम इसको लिखें कि ए बी सी ये है 1/120, बी है 7/360 और सी है 1/72। अब इनको क्या करना है कि 120, 360, 7/35 और 2×5=10। एलसीएम क्या आया? एलसीएम सभी का 360 ही आया। तो एलसीएम से सबको गुणा करें, सभी को एलसीएम से गुणा करें, भिन्नों को बराबर करने का जो तरीका है, तो ये जो है ये कितना आया? 12×3=36। ये क्या है? 360 से 360 गया तो 7 का 7 और 7×5=35, ये आया 5। ये तो अनुपात आ गया। आपको इतना भी पूछा जा सकता है कि एबीसी को मजदूरी किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो किस अनुपात में बांटा जाएगा? 3:7:5 में बांटा जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे कहा है कि 3600 कुल है, तो 7 और 3 10 और 5 15, यानी कि 3600 कुल है। इसका मतलब क्या है कि 3600 बराबर जो है वो 15 बराबर 3600 है। हमें किसके बराबर चाहिए? हमें 7 के बराबर चाहिए, यानी कि बी का हिस्सा चाहिए। तो यूनिट मेथड यानी एक कितना है वो निकाल लेंगे यहाँ पे। तो 15 का भाग इसमें लगा दो, 15 2 30 और 15 4 60 और ये 240 को 7 से गुना कर देते हो तो ये हो जाता है 1680। ये आपका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों ये मजदूरी हुआ हमारा। अब मजदूरी में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? मजदूरी में एक ही ध्यान रखने वाली बात है क्या, कि जो कार्य क्षमता है उसके अनुसार मजदूरी को बांटना है। अनुपात क्या होगा? अनुपात किसका बनेगा? अनुपात बनेगा कार्य क्षमता का। और दिनों में और कार्य क्षमता में क्या संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है कि जब ए और बी का ही यदि आपको दिया हो, ए 10 और बी 15, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10, 2 और 3, तो इसको क्या करेंगे? 3:2 में बांट देंगे। लेकिन जब साथ में सी दिया हुआ है तो तीनों का क्षमता बनाएंगे, डी दिया है चारों का क्षमता बनाएंगे और उस क्षमता के अनुसार जो भी मजदूरी, कुल मजदूरी दिया हुआ है उसको बांट दिया। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप मैसेज कर सकते हैं और बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कीजिए, उस पर काम चल रहा है। प्रैक्टिस पेपर्स 10,000 क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं। इसमें पहले पार्ट में 5,000 क्वेश्चन एसएसबी ड्राइवर के कैंडिडेट्स के लिए प्रैक्टिस पेपर्स, और दूसरा पार्ट जो है उसमें भी 5,000 क्वेश्चन बहुत जल्द आपके लिए प्रोवाइड हो जाएंगे। पहला पार्ट जो है वो उसका काम अभी चल रहा है और जल्द पूरा हो जाएगा। तो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अपनी तैयारी को इस कदर अंजाम तक पहुंचाना है कि वर्दी पहननी है।